जब तुम अपने आप से ही हमारे एक मुसलमान को मारने को तैयार है, ये तो बहुत दूर की बात है। जब इनमें तुम में ही एकता नहीं है, मैं सुन्नी मैं वहाबी, ये कल के गर्दुल्ले नासिक के चले दीन का फैसला करने, इनके लिए मुजाहिद बन रहे तुम, इनके लिए मैं अपने परिवार को खराब कर रहा हूं, इन मुसलमानों के लिए मैं बहस करता हूं। अरे शर्म आती है मुझे कि तुम लोगों के लिए नासिक में घूमेगा, कल मैं नासिक जा रहा हूं, मार डालेगा तो टी राजा दुश्मन है कि ये मेरे सुन्नी भाई दुश्मन है मेरे? जवाब दो। और अस्सलाम वालेकुम। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के ताल्लुक़ से एक खुशखबरी भी है और एक गमगीन खबर भी है। खुशखबरी तो यह है कि ज़्यादातर जो है वो उलमा इकराम जो है वो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की सपोर्ट में खड़े हैं। मैं आपको खबर एक और बतला दूं, जैसे ATS गुजरात जब मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को जब लेकर जा रही थी तो उस पर गाड़ी पर जो है वो पथराव हुआ और लाठीचार्ज हुई फिर वहां पर लोगों को, और कितने लोगों के ख़िलाफ़ जो है मुकदमा दर्ज हुआ है और कितने लोग पकड़े गए हैं, ये वाकई सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर है। जबकि मुफ्ती साहब ने यहाँ तक कहा था कि अगर मुझसे मोहब्बत करते हो तो रोड को खाली कर दो। यार अब कैसी मोहब्बत है लोगों को सलमान अजहरी साहब से? ये मोहब्बत है या फिर नफ़रत है? वाकई भाई का आप ये वीडियो देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा और इसके अंदर बहुत सारी आपको जानकारी मिलेगी मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के ताल्लुक से। चलिए इस वीडियो को देख लेते हैं। मैंने हर बार ये कहा है कि अगर दूसरा एक समुदाय अगर अपने अधिकार के लिए जब पुलिस स्टेशन जाता है तो वहाँ जाने के बाद वो सिर्फ नारे लगाते उनके लिए, हक के लिए, बराबर है, वो बैठे रहते। पुलिस आप देख लो, कभी भी अगर कोई भगवा रंग का लेके वहाँ पे पहुँच रहा है तो वो नारे लगाएंगे, वो वहाँ पे जल्दी पुलिस स्टेशन के पास मारपीट करते खड़े नहीं रहते। लेकिन हमारे कुछ मुसलमान भाई जो जज्बातों में बह जाते, मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं एक वीडियो है वो भी दिखाऊंगा। जब वहाँ पे गुजरात ATS आई है उनको डिटेन करने के लिए, तो हमारा सबसे पहला फर्ज होता है कि हम कानूनी लड़ाई को कानूनी तौर तरीके से लड़े। लेकिन वहां पे सबको सुपर हीरो बनने का है, सुपरमैन बनने का है। आजकल जो आप लोगों का सोशल मीडिया आ गया है ना, उस पर पॉपुलर होने के लिए, ठीक है, जो लोग मुझे आप बोले ना कि आप क्यों नहीं आए, तो आज कितने लोगों पे FIR हुई वहां पे? 16 लोगों के नाम है और 800 लोगों को अभी डिटेन किया जा सकता है। उसमें 332 भी लगा है। यानी कि जब मुफ्ती साहब ने कोई विवादित बयान दिया है या नहीं दिया है, उस पे अगर आपको उनको निर्दोष साबित करना है तो आप फाइट लड़ोगे, आप वहां आओगे, शांति से अपना प्रोटेस्ट करोगे ना। मैंने वही समझाया था कि कानून व्यवस्था ना तोड़े आपके वीडियो में, लेकिन वहां पे चंद लोगों ने पथराव किया। आज मैं तुमको बोलता हूं कि 30 लाख से भी ज्यादा लोग हिंदू से मुसलमान बने हैं सिर्फ दंगा फैलाने के लिए। कई वीडियो वायरल हो चुके, क्या पता 50,000 की बस्ती में वही लोगों ने पथराव किया होगा, उसके साथ तुम पिस गए। ये तुम्हारी गलती है जिसकी खामियाजा तुमको भरना पड़ेगा। तुम कानून को दोष नहीं दे सकते, तुम अपने आप को दोष दो। तुमने जो गलती की ना उसको मानो। तुम हमेशा कहते हो नदीम अपने घर में बैठ के खाली बोल वचन देता है। सही है भाई, मैं अंधों को जगाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन तुम्हारी तरह वहां जाके मार खाने के काम नहीं कर रहा हूं। वहां जाना चाहिए था इनको एडवोकेट के पास, एडवोकेट के थ्रू कि भाई वहां पे हमारे मौलाना साहब को आपने लाया है, आपका झूठा केस है। एडवोकेट सीधा कहते इंडियन पेनल कोर्ट है। अगर कानून मालूम है क्या, वहां पे अगर उनको कोर्ट में पेशी के लिए खड़ा किया गया है और ATS अगर जब कहती है कि नहीं गुजरात पुलिस स्टेशन में इनको गुजरात कोर्ट में खड़ा करना है, तो आप यहाँ के जजों से और यहाँ के जो बड़े लीडर है, बड़े एडवोकेट है, लोगों को हटा दिए होते और खुद जाके कहे होते कि हम यहाँ से वीडियो कॉन्फ्रेंस करेंगे। क्योंकि वहां जाने का मतलब है एक मुस्लिम समुदाय को धक्का लगना और हिंसा बढ़ सकती है। तो ये बोलने में वारिस पठान जी को भी ये नहीं था, वारिस पठान जी में ये बात बोले नहीं। आज कई लोगों पे केस हो गया, जैसे उनको निकाले पथराव चालू कर दिए इन लोगों ने, हुआ ना केस।
झेल रहे कि नहीं झेल रहे। अब दूसरी बात आपको मैं बता देना चाहता हूँ, सबसे पहला हम में वो पेशेंस नहीं है कि हम कानून को है ना कानून की तरह से लड़े। इंडियन मुस्लिम ने ये बता दिया कि हम जाहिल हैं। आपने इन चिंटुओं को बता दिया कि हम पत्थरबाज हैं। घाट को ऊपर के अंदर जो हिंसा हो गई वहां हम गए थे प्रोटेस्ट करने। आप उस वीडियो को देखो, पुलिस ने आपको कुछ कहा ही नहीं। सब पुलिस शांति से 4 बजे से लेके 3 बजे से लेकर के वो 6 बजे तक का आपको कोऑपरेट कर रही थी। भाई वहां पे थे आप नहीं थे क्या? लाठी मारना चालू कर दी थी। आप बताओ, कोऑपरेट कर रही थी कि नहीं? लेकिन अंधाधुंध मारना ये भी तो गलत है मेरी ना। बात तो सुनिए, कोऑपरेट कर रही थी। 500 की पब्लिक थी, 1000 बड़ी लोकल पुलिस थी तब तक कोऑपरेट हो रहा ये था ना। तो ये हमारे नेताओं को समझना चाहिए ना कि जब उन्होंने काफी कंट्रोल को बुला लिया, संविधान है, कानून है, जब उनको बुला लिया तो हमारे समुदाय के लोगों को कहना चाहिए था कि भाई तुम पर लाठीचार्ज हो सकता है, तुम अपने आप में खामोशी रखो। और जब लाठीचार्ज हुआ तो भागे क्यों? मरते पड़े रहते वहीं पे, जाते मरी जाते ना। नारे ऐसे तक मर जाते आप। अरे मरी जाते भाई। नारे तकबीर बोलने में बहुत, हम तो अल्लाह की कौम है। एक जन ने बोला ना, मेरा एक दोस्त ने बोला ना आज ही फोन करके, वैसे तो आप भी बोलते हैं कौम अल्लाह से डरने वाली कौम है, तो फिर डर के भागे क्यों फिर? अब मैं गया था जो भागूगा। इसके लिए तो सुनो पहले, ऐसे दिग्गज लोग पहले मेरी बाइट। अरे भाई, मेरे में उनमें फर्क होगा। अगर मैं वहां गया होता तो सुम अल्हम्दुलिल्लाह मैं कानून को बोलता मैं गलत हूँ, और मेरे साथ में खड़े होकर के जिन्होंने पथराव किया मुझे अरेस्ट करो, लेकिन मैं भागूंगा नहीं, मैं मर जाऊंगा, मैं भागूंगा नहीं। अरेस्ट कर लो, साल 10 साल 50 साल मर जाऊंगा, लेकिन मैं भागूंगा नहीं। मैं वो मोमिन हूं। लेकिन मैं गलत हूं तो, जब मैं गलत ही नहीं हूं और मैं जब वहां जाना ही नहीं चाहता हूं, क्योंकि मैंने वहां देख लिया था आधे सक्षम लोग थे, आधे अच्छे लोग थे, कुछ उसके अंदर भाई बंटाई लोग थे जो कि सब खाली बस रोक रहे। अरे हमारा इस्लाम सिखाता है क्या किसी को तकलीफ देना? हाँ, मैंने 10 बार आपको न्यूज में बोला है। ये हम मुफ्ती जी के चाहने वाले थे ना। अरे मुफ्ती जी के चाहने वाले थे। मुफ्ती जी ने अपील की कि अगर मुझसे मोहब्बत करते हो तो ये रोड खाली कर दो। तो करो। फिर मुफ्ती साहब की इज्जत नहीं की आपने मुफ्ती साहब को तकलीफ में डाल दिया। ये आपकी मोहब्बत है कि आपकी नफरत है मुफ्ती साहब के खिलाफ? लोग कह रहे हैं कि अभी हाल ही में जो मीरा रोड का इंसिडेंट हुआ जिसमें नितेश राणे ने भड़काऊ बयान दिया और गीता जैन ने खुले तौर पर यह कहा कि 15 मिनट लोग मानते, मुझे सिर्फ 5 मिनट दे दो, मैं बता दूंगी हमारे लोग क्या कर सकते हैं। और हाल ही में टी राजा ने भी जो है खुलेआम कह दिया था कि जिहादी लोग को मैं हटा सकता हूँ। तो ये लोगों पर क्यों नहीं कार्रवाई होती है? इसके खिलाफ मैंने तो बहुत सी आवाज़ें उठाई है और मैं एप्लीकेशन लेके जाना चाहता था, लेकिन मैंने सोचा कि दंगा भड़क जाएगा, दंगा शांत हो जाए। हम हिंदुस्तानी मुस्लिम है ना, हम सोचते दंगा कैसे भी कम हो उन जाए। पे कार्रवाई क्यों नहीं होती है? क्यों नहीं होती मैं बताऊं क्यों नहीं होती। तुम्हारे में और मेरे में कमी है। आप पेशे से क्या है? आप फिरके से क्या है? मुसलमान। आप फिरके से क्या हो? फिरका परस्ती तो आप बोल रहे हो आप ना। बताओ ना फिरके से क्या हुआ? इंडियन मुस्लिम है और फिरका कहाँ मुस्लिम लिखा है है? ना। ये देखो ना, लिखा होता है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ ना कि मुस्लिम क्यों मार खा रहा है। मैं मसला क्या अल्लाह कैमरा जूम करो। मानने वाला बोल। मैं बचपन से आला हजरत का मानने वाला हूँ। हाँ बरेली वाले बोल, बरेली वाले हाँ। और यहाँ पे रहेगा तो मुच्छी रखने का। और नमाज को कहा जाएंगे कौन सी मस्जिद में आना? सरकालीन में जाता हूँ। हाँ, और पैसे नीचे अल्लाह नहीं पैसे तो अपना ऐसे ही बोल दे। इंशाअल्लाह आला हजरत पे कलाम पे चलेंगे। मज़ारों पर भी जाएंगे, मज़ारात पे भी जाएंगे, अल्लाह के वली को भी मानेंगे। बोल। अल्लाह को बली को तो मरते दम तक मानते हैं। अल्लाह ने भी फरमाई ले कि उनके वसीले से मांगो, उनके सिलिस से मांगो। अरे अल्लाह से ना मांगो। देता अभी ने तो यहाँ खड़े खड़े अभी हाँ। बोल माफी मांग वीडियो में बोल। हाँ मैं पहले से ही सुननी हूँ। जिनके तीरी को नाम का तारे क्यों का ऐसा बोल। मैं ये ऐड इसलिए किया कि कारीगर लोग को सुनाता हूँ कि इतना गलत बात है। और नासिक में ये भी बोल, नासिक में जो देवबंदे हैं उसको मारेंगे। और बोल। बोल क्या बोला? देवबंदी को मारेंगे नासिक में जो नासिक में जो 24 जो देवबंदी है ना उनको मारेंगे। तो भाई एक मुसलमान सुन्नी जमात का जब 24 को मारने को तैयार है तो नितेश राणे क्यों ना मारे? तो गीता जैन क्यों ना मारे? तो टी राजा क्यों ना मारे? पहले तुम एक मुठ तो हो जाओ।
जब तुम अपने आप से ही हमारे एक मुसलमान को मारने को तैयार है, ये तो बहुत दूर की बात है। जब इनमें तुम में एकता नहीं है, मैं सुन्नी मैं वहाबी, ये कल के गर्दुल्ले नासिक के चले दीन का फैसला करने, इनके लिए मुजाहिद बन रहे तुम, इनके लिए मैं अपने परिवार को खराब कर रहा हूं, इन मुसलमानों के लिए मैं बहस करता हूं। अरे शर्म आती है मुझे कि तुम लोगों के लिए हमारे दीन के आला आला इमाम, आला आला मुफ्ती लोग इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानी दे के तकलीफें उठा रहे, और तुम ये दिन सीख रहे हो कि 24 लोग आएंगे ना हम नासिक में मारेंगे, और तुम बात करते हो। टी राजा को क्यों नहीं एप्लीकेशन किया? तुम्हारे मुसलमान में एकता नहीं है? मैं चलू जाओ एप्लीकेशन करने, या हमारे मुसलमान बोले नदीम ने मुच्छी निकाला 24 है मारो, तो भाई मेरा दुश्मन कौन हुआ? कौन हुआ बताइए आप? ये सुन्नी भाई तो मुझे मारने आ रहा है ना, मुझसे क्यों निकाला? तेरे को मारेंगे, हम नासिक में घूमेगा, कल मैं नासिक जा रहा हूं, मार डालेगा। तो टी राजा दुश्मन है कि ये मेरे सुन्नी भाई दुश्मन है मेरे? जवाब दो। आप सवाल करने से पहले देखो, नितेश राणे दिन के बारे में नहीं जानता, गीता जैन दिन के बारे में नहीं जानती, टी राजा दिन के बारे में नहीं जानता। जब तुम इनको दिन के बारे में बताओगे, दिन कितना मीठा है, तब ये सुनेंगे ना। दिन तो इनको मालूम नहीं, तो ये तो जो बोलना है बोलेंगे। लेकिन तुम मुसलमान हो करके कहते हो कि 24 लोग नासिक में दिखेंगे तो मार देंगे। तो मेरे को बताओ कि हमारा कौन सा प्लेटफॉर्म किस जगह पे जाएगा, हम कौन से कोर्ट जाएंगे? भाई हिंदू भाई, मैं आज तुमको बता रहा हूं ये लाइव वीडियो पे, तुम हमारे को जबरदस्ती का कहते हो 5 मिनट दे दो हम मुसलमानों को मार देंगे। मैं तुमको कहता हूं तुम हिंदुस्तान के कानून को जाके कह दो कि सुन्नी और 24 को हम आधा 2 मिनट दिए, आपस में फैसला कर लो कि किसका फिरका सही है। देख लेना तुमको कब्रिस्तान कब मिलेगा, कब्रिस्तान छोटी पड़ जाएगी, हम आपस में इतना मर जाएंगे लड़के कट के। तुम क्यों तकल्लुफ करते हो भाई हम लोगों के पीछे? अब मैं दूसरी बात बोलूंगा, जो घाट के ऊपर में घटना घड़ी, मुफ्ती साहब को लेके जाने के लिए कानूनी कार्रवाई से ATS आई थी, उनको उनका काम करने देते, हम हमारे बड़े हमारा काम करते, हम कानूनी लड़ाई कानूनी से लड़ते, हम हमारा प्रोटेक्शन चुपचाप करते और चुपचाप चले जाते। हमने वहां पथराव किया, यानी कि तुमने वहां पे पथराव किया, तुमको कानून ने अपने सिकंजे में लिया, तुम पे 353 लगी, 332 लगी, अदर धाराएं लगी हिंसा फैलाने के लिए। अब तुमको ये झेलना पड़ेगा। जब तुमको कानून से अपना अधिकार मांगने नहीं आता है तो तुमको बोलने का भी अधिकार नहीं है। जब तुम्हारे पास कोई अच्छा आदमी आता समझाने के लिए, जैसे कि नदीम को चूतिया बोल करके, ए भाई तू बैठ जा घर के अंदर, आज घर के अंदर था और कल घर के अंदर था, वहां से जब अच्छी बैठ दी तो सही सलामत हूं। तुम्हारे जैसे अनाड़ियों के साथ आके वहां डंडे खाता और अपनी इज्जत उतरवा लेता। पहले इज्जतदार बनो, समझदार बनो, एजुकेटेड बनो और कानून से अपना अधिकार मांगो। जैसे ये मांगते वैसे तुम मांगो। मुफ्ती सलमान अजहरी जी को सपोर्ट कर रहे हैं आप? बिल्कुल सपोर्ट कर रहा हूँ। देखा आपने नदीम खान ने किस तरह से हमें एक पैगाम देने की कोशिश की कि इस वक्त दूसरों से क्या गिला हमें, हम खुद अपने आप को बर्बाद करने में लगे हुए हैं, हम खुद अपने आप एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे हैं, हम खुद एक दूसरे को तबाह और बर्बाद करने के चक्कर में लगे हुए हैं, हम खुद एक दूसरे के जानी दुश्मन बने बैठे हैं। तो मेरे भाई, इस वक्त हमें सबको एक होकर आवाज़ उठाने का वक्त है। इसलिए सब मिलजुल कर रहिए और अपने एकता से रहिए, और एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर हम एक हो गए तो हम ऐसी ताकत, ऐसी चट्टान, ऐसा पहाड़ बन जाएंगे कि हमें दुनिया की कोई भी ताकत हिला नहीं सकती। तो मैं यही कहूँगा कि वो करोड़ों को मानकर एक हुए बैठे हैं और हम सिर्फ एक को मानकर करोड़ों जगह बैठे हैं। तो मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको एक प्लेटफॉर्म पर आने की तौफीक अता फ़रमाए, हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फ़रमाए, हम सबको मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए खुसूसियत दुआ करने की तौफीक अता फ़रमाए। सब लोग दुआ करें। और कल की वीडियो में आपसे एक सवाल किया था कि उम्मुल मोमिनीन किसको कहा जाता है, तो बहुत सारे हमारे भाइयों और बहनों ने सवाल के जवाब दिए। मैंने चंद लोगों के नाम नोट किए। हमारे एक भाई हैं अतीक अहमद भाई कानपुर से, रेशमा जाहिद हैं अहमदाबाद गुजरात से, इस्लाम मलिक हैं मुरादाबाद से, और मुमताज़ बानो हैं बहराइच से, और तरन्नुम खान हैं बरेली शरीफ से, और इशरत बानो हैं गाज़ीपुर से। और माशाल्लाह
और भी लोगों ने सवालों के जवाब लिखे। अल्लाह सबको सलामत रखे। मैं आज भी आपसे सवाल करूंगा, सवाल का जवाब सुन लें कि उम्मुल मोमिनीन किसको कहा जाता है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को कहा जाता है। और आज भी मैं आपसे 2 सवाल करूंगा। पहला सवाल यह है कि दरिया को कौन से नबी ने चीर दिया था, और दूसरा सवाल यह है कि फ़िरौन और उसके लश्कर को अल्लाह तबारक व तआला ने कौन सी दरिया में डुबा दिया था। फ़िरौन और उसके लश्कर को अल्लाह ने कौन सी दरिया में डुबा दिया था। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।